नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन कृष्ण अष्टमी यानी शाश्वत पर्व का यह शुभ मंगल दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे लघु समय सार जी कहते हैं, चारों अनियोग की कुंजी, ऐसे छड़ालाजी ग्रंथ जिसमें गागर में सागर भरा हुआ है, ऐसे ग्रंथ के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। यह पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित छड़ालाजी की तीसरी ढाल के 17वें नंबर के छंद के आधार से हमें संदेश प्राप्त हुआ है। बहुत ही सुंदर संदेश जिसमें सम्यक दर्शन के महत्व को बताया गया है इस पूरी ढाल में। तो चलिए पढ़ते हैं पहले यह अमूल्य संदेश। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकत्वान लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्यथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो समकित नहीं होवे। यहाँ पर क्या बताया है? सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल में पहुँचने की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और दर्शन सम्यक्तपने को प्राप्त नहीं होते, अर्थात जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक ज्ञान वह मिथ्या ज्ञान और चारित्र वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। क्या बताया यहाँ पे सम्यक दर्शन का महत्व बताया। देखिए, सम्यक दर्शन हर जगह ही दर्शन को महत्वपूर्ण बताया है। यदि हम 3 रत्नत्रय देखें तो उसमें सबसे पहला रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन। फिर उसके बाद में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आता है। यदि 16 कारण भावनाओं में देखें तो उसमें सबसे पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। उसके बाद आगे की भावना है। फिर उसके बाद में यदि आप व्रतों में देखें 11 प्रतिमाओं में तो उसमें सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। तो यहाँ पर सब जगह पहले दर्शन को ही महत्वपूर्ण क्यों बताया है? आप ऐसे भी और में लगाओ कि जहाँ जहाँ पर आपको दिखेगा वहाँ पे चारित्र, जो 5 प्रकार के पंचाचार बोले हैं, आचार्य परमेष्ठियों के मुनिराजों के पालन करने योग्य, तो उसमें सबसे पहला कौन सा है? दर्शनाचार्य। उसके बाद है ज्ञानाचार्य, चारित्राचार्य, वीराचार्य, तपाचार्य। बाद में विनय में दर्शन विनय को सबसे पहले लिया है। आप सब जगह देखो, दर्शन विशुद्धि, दर्शन विनय, दर्शनाचार, सब जगह दर्शन को महत्वपूर्ण बताया। इसका क्या मतलब है कि सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण है। वो दर्शन मतलब क्या? जानना। किसको जानना? तो आत्मा को जानना। कैसे जानना? तो सत्यार्थ जानना, सच्चा जानना, समीचीन जानना। जानना कार्य तो आत्मा का स्वभाव है ना। सभी की आत्मा में ज्ञान भरा है, लेकिन जिसके ज्ञान में प्रति समय आत्मा झलके वो धन्य है, वो सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पे कहा जो आत्मा को जाने, अपने आत्मा को जाने, वो भी जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा जाने, तो वो सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर उसका महत्व बताया। चारित्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बात की बात है। अब कोई कहे कि हम तो पहले चारित्र धारण कर लेंगे फिर अपने आप सम्यक दर्शन हो जाएगा जब होना होगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहली ही जब हमने पहला घड़ा उल्टा रखा तो दूसरे घड़े सीधे रख सकते हैं क्या? नहीं। यदि हमने पहला घड़ा उल्टा रखा तो उसके ऊपर रखने वाले सारे ही घड़े उल्टे ही रखाएंगे। यदि हमने मकान बनाया और उसकी पहली नींव की ईंट हमने तिरछी रख दी तो वह दीवार कभी भी सीधी नहीं बनेगी। अगर हमें दीवार सीधी बनानी है तो ईंट हमें सीधी रखनी पड़ेगी। बराबर आपने देखा होगा ना कैसे वो नाप के उसको सीधा बनाते हैं। तो ऐसे ही बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक दर्शन को शुद्ध रखना है। जब तक दर्शन यानी हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, जानने की क्रिया हमारी शुद्ध नहीं होगी। श्रद्धा, दर्शन गुण की पर्याय क्या है? श्रद्धा।
श्रद्धा दर्शन गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान है, और चारित्र गुण की पर्याय सम्यक चारित्र है। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन और ज्ञान को, तो दर्शन के साथ तो ज्ञान साथ में ही होगा, उसके बाद चारित्र गुण बाद में प्रकट होता है। सबसे पहले जो मोहिनी कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो सबसे पहला भेद क्या लिया है, दर्शन मोहिनी। तो पहले शुद्ध कौन सा होगा, दर्शन मोहिनी कर्म जाएगा, उसके बाद चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का नाश होता है। ये तो नियम है ना, जो प्रकृतियाँ घटती है तो पहले दर्शन मोहिनी की प्रकृति घटती है, पहले चारित्र मोहिनी की घटती है। ये सब कर्णानी योग के विशेषज्ञों को पता है कि कैसे कर्म प्रकृतियाँ नाश को प्राप्त होती है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो क्या क्या जाता है, मिथ्या दर्शन। तो सबसे पहले मिथ्या दर्शन का अभाव होता है, फिर चार कषाय चौकड़ी। चार कषाय चौकड़ी में से जो पहली कषाय चौकड़ी है वो है अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। तो अनंतानुबंधी का नाश होता है तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब आप जो चारित्र प्रकट होने वाला है वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में चारित्र प्रकट होता है, और उसका गुणस्थान कौन सा है, छठा गुणस्थान। और सम्यक दर्शन प्रकट होने का गुणस्थान पहला गुणस्थान है। तो फिर आप स्वयं ही विचार करो कि जो पर्याय हमें छठे गुणस्थान में प्रकट होनी है उसको आप पहले गुणस्थान में कैसे प्रकट कर सकते हो। अभी आपका पहले गुणस्थान के तो पहले गुणस्थान में हो, चतुर्थ गुणस्थान के ठिकाने नहीं है, और हम छठवें गुणस्थान की बातें करें तो ये कैसे शक्य होगा। तो ये तो हम स्वयं को ही भ्रमित करने वाली बात है। ये हमें बहुत विचारपूर्वक समझना है। छठे गुणस्थान में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तो जैसे जैसे कषाय चौकड़ी का अभाव होते जाएगा वैसे ही शुद्धि प्रकट होती जाएगी आत्मा में। तो आत्मा में शुद्धि प्रकट होगी तो सहजीव दशा प्रकट हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा कि जो पहले एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी कषाय का चौकड़ी का अभाव हुआ, तो उस समय अनंत संसार हमारा सीमित हो गया। अनादिकाल से जो मिथ्यात्व के संस्कार हमारे साथ जुड़कर आ रहे थे, कर्मों का संयोग जुड़कर आ रहा था, अब वो क्या हो गया, सीमित हो गया। वो कर्मों का बंधना आना वो सब एक अपने दायरे में सीमित हो गया। क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही, जैसे ही जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसको अपनी आत्मा का अनुभव होता है। जैसे श्रद्धान पक्का हो जाता है उसे कि मैं आत्मा हूँ, मैं पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तो वैसे ही उसकी 41 अशुभ कर्म प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। क्या कहा, बंध रुक जाता है। फिर उसे अशुभ बंध नहीं होते। यदि उसका आयु बंध नहीं होता है तो वो भवनत्रिक में जन्म नहीं लेगा, नारकियों में नहीं जाएगा, तिर्यंच में नहीं जाएगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, निर्धन, दरिद्र, गरीब, रोगी, लंगड़ा, लूला, अपंग, काणा नहीं बनेगा। यानी सारी अशुभ प्रकृतियों का नाश हो जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद या तो जीव का उच्च कुल मनुष्य कुल में जन्म होगा या फिर वैमानिक देवों में जन्म होगा। पूर्व में आयु बांध लियो वो सारी चीज़ें अलग है, उसका हमने पहले भी क्लासों में बहुत डिटेल वर्णन किया है। अभी यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन का महत्व क्यों है, उस सम्यक दर्शन को प्रथम सीढ़ी क्यों कहा है। इसलिए प्रथम सीढ़ी कहा है, क्यों, क्योंकि सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही 41 अशुभ कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है, और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो उसके बाद अनंत संसार चुल्लू भर रह जाता है, और सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। क्योंकि ज्ञान तो श्रद्धा के साथ चलता है, श्रद्धा और ज्ञान की बहुत अच्छी मैत्री है। जहाँ जहाँ हमारी श्रद्धा चलेगी ज्ञान वैसा चलेगा। यदि हमारा श्रद्धान विपरीत दिशा में जाएगा तो ज्ञान भी विपरीत दिशा में जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो अनुसरण करने वाला है, श्रद्धा का अनुसरण ज्ञान करेगा। तो अब सोचो, यदि हमने मिथ्या श्रद्धान किया तो ज्ञान भी मिथ्या हो गया, जबकि ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता। ज्ञान शुद्ध, ज्ञान जो है वो प्रमाण ज्ञान ही है, लेकिन यदि श्रद्धा विपरीत जाएगी तो ज्ञान उस रूप चलेगा ना। उस अपेक्षा से यहाँ पे कहा कि जहाँ मिथ्या ज्ञान हुआ तो वहाँ पे, जहाँ मिथ्या श्रद्धान हुआ तो ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ज्ञान सम्यक हुआ तो तुरंत दर्शन सम्यक हुआ तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, सम्यक पने को प्राप्त होता है। शुभ ही है।
लेकिन उसको सम्यक की उपमा मिलती है। तो यहाँ पर जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ यानी श्रद्धान सम्यक हुआ, सच्चा हुआ, तो वैसा ही ज्ञान भी सम्यक हुआ। और ज्ञान सम्यक हुआ तो उस रूप अब जो क्रिया करेंगे वो सम्यक चारित्र का नाम पाएगी। तो यानी पहले दर्शन होगा, दर्शन के साथ ज्ञान होगा, फिर चारित्र होगा। इसलिए यहाँ पे कहा कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है या बिन ज्ञान चरित्रा। उसके बिना प्रथम सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं हो सकता। दौलत राम जी हमें बहुत समझाते हैं, करुणापूर्वक समझाते हैं कि दौलत समझ सुन चैत सयाने काल व्यथा मत खोवे। अपना ये जो मनुष्य नरभव मिला है ना, बहुत महादुर्लभता से, उसको व्यर्थ मत खो। यहाँ वहाँ की बातें करके अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ये पंथ दूसरा पंथ, ऐसे पंथवाद में मत पड़ो। और पंथवाद में किसी पर्टिकुलर किसी के साथ द्वेष भावना मत रखो। हम अपना मनुष्य जन्म गंवा देंगे द्वेष भावना से। यहाँ पे कहा कि जो सर्वज्ञ देव ने कहा वो सत्यार्थ है। तो यदि आपको किसी का अनुसरण करना है, किसी को आदर्श बनाना है, तो सर्वज्ञ देव को आदर्श बनाओ। पंथवाद के चक्कर में कोई किसी से द्वेष करेगा तो आपका उसमें अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा कि इसकी मत सुनो उसकी मत सुनो के चक्कर में। यहाँ पे कहा कि जो सही बात बताए उसकी सुनो, क्योंकि जिसने उसको प्राप्त किया है उसकी सुनो। यहाँ पर सम्यक दर्शन ही महत्वपूर्ण है, ऐसा सर्वज्ञ देव की वाणी में आया। शास्त्रों में मूल आगमों में सब जगह यही लिखा है। यदि कोई इसे पढ़कर इसका अर्थ का अनर्थ करके बोले कि नहीं सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर आप अपना ही नुकसान करोगे। यहाँ पे सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण है, उसके बाद सम्यक ज्ञान है और उसके बाद ही सम्यक चारित्र नाम आता है। पहले चारित्र नहीं होता है। अगर पहले जो चारित्र पालन करने का कहते हैं तो वो सब बाल तप और बाल व्रत में चला जाएगा, जो सिर्फ मात्र अकाम निर्जरा का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए कारणभूत सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। चलिए, अभी रत्नकणिका में भी बहुत सुंदर यहाँ पर एक प्रश्न किया गया है इसी के रूप में कि प्रमाण ज्ञान क्या कहा है, प्रमाण ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या बताई है, किस प्रकार से प्रमाण ज्ञान कार्यकारी है। तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर कहा है कि द्रव्य दृष्टि ग्रहण करने से द्रव्य शुद्ध है, ऐसा जोर आने पर भी पर्याय में अशुद्धता है। वह ख्याल ज्ञान में है। ज्ञान को शुद्धता और अशुद्धता दोनों का ख्याल है और इसीलिए अशुद्धता को टालने का पुरुषार्थ उठता है। अतः वह जानना भी कार्यकारी है। द्रव्य दृष्टि के बल से जहाँ तथा प्रमाण ज्ञान से दोनों से पुरुषार्थ उठता है। तो दोनों में से एक ही तो दृष्टि है और ज्ञान, दोनों मिथ्या होते हैं। मुक्ति के मार्ग में मुख्यता भले ही द्रव्य दृष्टि के बल की हो, परंतु प्रमाण ज्ञान साथ ना रखे तो निश्चयाभासी होने का अवकाश है, उसकी द्रव्य दृष्टि ही मिथ्या है। देखिए, बहुत सुंदर बात कही है। यहाँ पे दृष्टि का विषय बताया। दृष्टि दो प्रकार की है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि वाला है निश्चय दृष्टि और पर्याय दृष्टि से व्यवहार दृष्टि। किंतु यहाँ यदि प्रमाण ज्ञान को नहीं समझे तो वह निश्चयाभासी हो जाएगा। निश्चयाभासी का मतलब कि अभी निश्चय प्रकट नहीं हुआ लेकिन उसको आभास हुआ, यानी उसको गलत तरीके से उसने निश्चय को समझा है, विकल्प मात्र से समझा है। तो यहाँ पे कहा कि दोनों में से एक ही हो तो दृष्टि और ज्ञान दोनों मिथ्या हो जाते हैं। यदि कोई कहे कि हमें तो सिर्फ निश्चय दृष्टि की ही अपनाना है क्योंकि निश्चय ही मोक्ष का कारण है, ये तो सत्य है कि निश्चय दृष्टि से ही मोक्ष का कारण है, लेकिन वो व्यवहार को माने ही ना, व्यवहार को का लोप कर दे, तो वहाँ पे कहा कि ऐसा नहीं होगा। और यदि कोई बोले नहीं हम तो व्यवहार ही व्यवहार करेंगे, निश्चय तो बाद में होगा, बहुत से आपको ऐसे भी मिल जाएंगे संत बोलते हुए कि हम तो सिर्फ व्यवहार को पहले पालन करो, निश्चय कुछ बड़ी बात नहीं है, वो बाद में होता है। तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर आचार्य देव क्या बताना चाह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार दोनों साथ साथ होगा। दृष्टि का विषय एक साथ रहेगा तब वो प्रमाण ज्ञान कहलाएगा, जब दोनों नए एक साथ होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म कैसा है? अनेकांतात्मक। जैन धर्म का मूल प्राण ही अनेकांत है और हमने अनेकांत को ही लोप कर दिया तो फिर हम तो अन्य दर्शनों के जैसे हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो वो एक ही धर्म को मानने वाले हैं, एक ही पक्ष को। तो यहाँ कहा तो फिर ऐसे कैसे होगा कि हम बोले निश्चय और व्यवहार दोनों एक साथ चलेगा।
तो निश्चय और व्यवहार चलेगा एक साथ। मान्यता में निश्चय को मुख्य रखना है और व्यवहार की क्रिया भी चलेगी। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे घर में यदि मम्मी ने हमें किसी को आवाज़ देनी है, ठीक है, कि कोई लड्डू लेकर आओ, ठीक है। अब वो लड्डू रखा है किसी स्टील के डब्बे में, तो मम्मी क्या बोलेगी कि बेटा ज़रा वहाँ से लड्डू का डब्बा लेके आना। तो वो डब्बा लड्डू का डब्बा है क्या? नहीं। लेकिन बेटी ने क्या समझ लिया कि जिस डब्बे में लड्डू रखा है वो डब्बा लाने के लिए कहा गया है, तो उसे ज्ञान है ना इस बात का। दोनों का ज्ञान है, निश्चय और व्यवहार दोनों का ज्ञान हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली निश्चय व्यवहार घटाओ कि आपको ये अच्छे से पता है कि वो डब्बा तो स्टील का है, डब्बा स्टील का है, यह ज्ञात होना ये है निश्चय नहीं, क्योंकि निश्चय से आपको मालूम है कि वस्तु स्वरूप तो सही यही है, लेकिन उसके अंदर डब्बा रखा है। और अभिप्राय मम्मी का क्या है बुलाने का, कि वो जो डब्बे जिसमें लड्डू रखा है वो वाला डब्बा लेके आओ। तो मम्मी ने बोला कि लड्डू का डब्बा लेके आओ, तो ये व्यवहार कथन हुआ। डब्बा लड्डू का नहीं है, डब्बा तो स्टील का है। तो आपको ज्ञान दोनों बातों का हुआ कि नहीं हुआ? आपको व्यवहार कथन का भी ज्ञान हुआ और निश्चय का भी ज्ञान हुआ। तो आपने वहाँ पर ऐसा विरोध नहीं किया कि अरे कोई लड्डू का डब्बा बनता है क्या, ना हम नहीं लेके आते, हमें नहीं मिला। नहीं, आपने दोनों चीज़ों को समीचीन जाना ना, कि डब्बा तो स्टील का है लेकिन जिसमें लड्डू रखा है वो आप बराबर लेके आ गए। तो आपने निश्चय और व्यवहार दोनों की संधि की। लेकिन ज्ञान में क्या आया? ज्ञान में निश्चय नहीं था ना। तो ज्ञान में निश्चय नहीं पक्का होना चाहिए। और यदि कोई निश्चय को हटा दे और मात्र व्यवहार को ही पकड़े, तो मम्मी ने कहा कि लड्डू का डब्बा लाओ, तो वो घर में सब जगह लड्डू का डब्बा ढूंढता रहेगा बच्चा, तो उसे कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि लड्डू का कोई डब्बा बनता है क्या? तो इस प्रकार हमें यहाँ समीचीन ज्ञान करना आवश्यक है। वही बात को यहाँ बताया है कि द्रव्य दृष्टि ग्रहण करने से द्रव्य शुद्ध है, ऐसा जोर आने पर भी पर्याय में अशुद्धता है। जब हमने जाना कि मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, सर्वज्ञ के समान हूँ, सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, ऐसा हमने दृढ़ श्रद्धान किया, क्योंकि मैं जीव हूँ ना। तो जीव में अनंत गुण है, सिद्धों के समान अनंत शक्तियाँ विराजमान है। तो ये जोर द्रव्य स्वभाव से आया, तो वहाँ स्वच्छंदता ग्रहण नहीं की, क्योंकि पर्याय में अशुद्धि है। तो यहाँ पे जोर किसका आया? उस द्रव्य स्वभाव का जोर आया। लेकिन द्रव्य स्वभाव के जोर आते हुए भी पर्याय में अशुद्धि है, इसका ख्याल है बराबर। तो बराबर ख्याल है, इसलिए जीव पुरुषार्थ भी करेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा माने कि मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूँ, अब मुझे क्यों करना है, मैं भगवान स्वरूप हूँ। क्योंकि गुरुदेव श्री ने क्या कहा ना कि बद्धा भगवान छो, भगवान था। सभी जीव भगवान आत्माएं। महावीर भगवान की शिक्षा याद कीजिए, सभी आत्माएं बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी भगवान आत्माएं है ना। तो भगवान आत्माएं महावीर भगवान ने बोल दिया, तब हमको पुरुषार्थ क्यों करना है? हमारी जो मर्जी आए हम वो करें, क्योंकि हम तो कौन है? भगवान आत्मा है। तो यदि कोई जीव ऐसा मानकर पुरुषार्थ नहीं करे कि अरे पुरुषार्थ कोई चीज़ नहीं होती, क्रमबद्ध में जो होना होगा वो निश्चित है, तो हमें कुछ नहीं करना, तो क्या होगा? उसका भाव बिगड़ जाएगा। क्योंकि भगवान की वाणी में भी ये आया है कि जो जीव पुरुषार्थ नहीं करता वो संसार में भ्रमता रहता है। तो पुरुषार्थ तो संसार में पग पग पर पर्याय में आवश्यक है। लेकिन कैसा? पुरुषार्थ का कर्ता मैं स्वयं को नहीं मानूं, ऐसा भी तो कहा है सर्वज्ञ देव ने। यहाँ दो बातें कही है ना, कि द्रव्य स्वभाव से मैं शुद्ध हूँ तो पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध हूँ, ये भी बताया है। तो ज्ञान तो दोनों का समीचीन होना चाहिए, तब जाके आपका भाव सार्थक होगा। यदि आपने स्वच्छंदता ग्रहण कर ली तो वहाँ जैनागम में मोक्ष का कोई मार्ग नहीं है। स्वच्छंदी जीवों के लिए कोई मार्ग नहीं है। उसी जीव को कहा है निश्चयाभासी, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव कहा है। तो वो मिथ्या दृष्टि के लिए संसार नहीं है। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको समझाया है। बहुत समझने वाले में शक्ति की कमी होगी तो उसे ये चीज़ समझ नहीं आएगी। निश्चय और व्यवहार की संधि बहुत आवश्यक है समझना। उसके लिए आपको बहुत सूक्ष्मता से अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करना पड़ेगा। जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र में हमें कोई चीज़ सूक्ष्म वस्तु को देखना पड़ती है, तो हमें एक आँख छोटी करके वो छोटे से ग्लास के माध्यम से देखनी पड़ती, तब हमें वो छोटी सी चीज़ बड़ी दिखाई देती है। तो ऐसे ही ये दृष्टि का विषय है। ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि को समझना बहुत ही सूक्ष्म है। आप इसको ऐसे सामान्य ज्ञान से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको अपनी सूक्ष्मता, सूक्ष्म दृष्टि को पैनी करनी पड़ेगी।
तब जाके आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि निश्चय से वस्तु कैसी है और व्यवहार से कैसी ग्रहण करनी है। इसलिए कहा कि ज्ञान को शुद्ध और अशुद्धता दोनों का ख्याल रहता है, इसीलिए अशुद्धता को टालकर उसका पुरुषार्थ सहज ही होता है, क्योंकि आत्मा को कर्मों से रहित करने का सहज ही पुरुषार्थ होता है। उसमें वो स्वयं को उसका कर्ता नहीं मानता कि मैं इस पर्याय का कर्ता हूँ। इस प्रकार वो जानने की क्रिया सहज होती है। तो दृष्टि के बल से तथा प्रमाण से इन दोनों से पुरुषार्थ उठता है, तभी वो पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ कहलाता है। यदि पर पदार्थों का कर्ता माना कि मैं अणुव्रती, मैं महाव्रती, अगर मैं 28 मूल गुणों का पालन करता हूँ, मैं किसी को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं इतना अच्छा लिख सकता हूँ, यदि इस प्रकार के भाव आए तो वह कर्तापन का भाव सम्यक दृष्टि को नहीं आता। तो यहाँ पे वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। एक कहने की भाषा होती और एक मानने की भाषा होती। तो कहने में तो ऐसा कहने में आ जाता है, लेकिन मान्यता आपकी क्या है उस पर जोर पड़ता है। यदि आपकी मान्यता में है और कहने में आपने भले ही नहीं कहा, लेकिन अंदर से आपकी मान्यता वहाँ पर होगी तो भी वहाँ पर दोष पूरा का पूरा लगेगा। इस प्रकार इसको बहुत सूक्ष्मता से समझेंगे तो कल्याण होगा, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं होगा। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन कैसे है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र क्या है, इसमें द्रव्य गुण पर्याय को घटाइए। प्रमाण ज्ञान क्या है, इसका विचार कीजिए। दृष्टि का विषय समझना क्यों आवश्यक है? सही ज्ञान के साथ किया गया पुरुषार्थ किस प्रकार से फलित होता है, किस प्रकार से कार्यकारी है, इसका विचार करें। देखिए, जब तक हम ज्ञान सच्चा नहीं करेंगे, श्रद्धांत सच्चा नहीं होगा, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग नहीं प्रशस्त होगा। इस बात का बहुत ही सावधानी से, सूक्ष्मता से विचार कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।